तत्सम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष कुछ व्याकरणिक अंतर लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। चलिए, पहला अंतर आपको हम बताने जा रहे हैं। अब बहुत सरल तरीके से अंतर, जो व्याकरणिक अंतर है, बहुत ही सरल तरीके से आपको मैं बताऊंगा। एक बार पढ़ने के बाद आपके दिमाग से कभी विस्मृत नहीं होने वाला है ये। चलिए, पदबंध और उपवाक्य में अंतर आज बताते हैं। इसका देखिए तरीका क्या है। अंतर बताते समय आप परिभाषा के द्वारा एक अंतर बता दीजिए, एक उदाहरण के द्वारा अंतर बता दीजिए, और एक उसका मूल अंतर बता दीजिए, और भेद के आधार पर अंतर बता दीजिए। देखिए, हमने इसमें 5 अंतर दिखाया है। पहला, पदों का वैसा समूह जो अर्थ तो प्रकट करे लेकिन वाक्य पूर्ण न हो, उसे पदबंध कहते हैं। अब उपवाक्य से कहते हैं जो वाक्य में अप्रधान रूप से प्रयुक्त हो उसे उपवाक्य कहते हैं। अब देखिए परिभाषा का अंतर। दूसरा अंतर, भारत के प्रधानमंत्री, यह उदाहरण पदबंध का उदाहरण है। शिक्षक ने कहा कि तुम पढ़ो, इस वाक्य में तुम पढ़ो उपवाक्य का उदाहरण है। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर, यह पूर्ण वाक्य नहीं होता है, वाक्यांश होता है। पदबंध जो है एक वाक्यांश होता है, पूर्ण वाक्य नहीं होता है। लेकिन तीसरा अंतर अब इसमें देखिए, उपवाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं, यानी कि वाक्य पूर्ण होता है। अप्राधान होता है लेकिन वाक्य पूर्ण होता है। चौथा अंतर, इसमें पूरा भाव प्रकट नहीं होता। पदबंध में पूरे वाक्य का भाव प्रकट नहीं होता, लेकिन उपवाक्य में इस मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य होते हैं और दोनों का अर्थ प्रकट होता है, स्पष्ट होता है। पांचवा अंतर, पदबंध के 5 भेद होते हैं और उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। ये देखिए एकदम क्रमबद्ध अंतर है। अभी आपको भूलने वाला नहीं है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि किस तरीके से अंतर हम दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। वह शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं, और वह शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। बस एक परिभाषा के अंतर, एक शब्द के पहले लगता है और एक शब्द के अंत में लगता है। दूसरा, उदाहरण के आधार पर अंतर दिखाया हमने। आ जोड़ हार, आहार, यह उपसर्ग का उदाहरण है क्योंकि आ पहले लगा है। प्रत्यय का उदाहरण देखिए, लड़का जोड़पन, लड़कपन, प्रत्यय का उदाहरण है। एक उदाहरण के द्वारा अंतर हो गया दोनों का। तीसरा देखिए, उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द का अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जब उपसर्ग जुड़ता है तो उसके मूल अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आ में हार जोड़े हैं तो हार मतलब माला होता है, जब आ जुड़ गया तो आहार मतलब हो गया भोजन, तो अर्थ बदल जाता है। लेकिन इसमें प्रत्यय में क्या होता है, प्रत्यय जुड़ने पर मूल शब्द के अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है, बल्कि वह मूल अर्थ से जुड़ा होता है। ठीक है ना। जैसे लड़का जोड़पन शब्द हमने उदाहरण दिखाया है ना, तो ये लड़कपन हुआ, तो लड़का के अर्थ को या भाव को प्रकट कर रहा है लड़कपन, ये उससे जुड़ा रहता है अर्थ में, लेकिन उपसर्ग में ऐसा नहीं होता है। चौथा अंतर, उपसर्ग के भाषागत प्रकार 3 हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। संस्कृत के 21 उपसर्ग हैं, हिंदी के 12 हैं और उर्दू के 19 हैं। लेकिन प्रत्यय के केवल 2 भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय का उदाहरण हुआ लिखावट, ये क्योंकि यह क्रिया के साथ लगता है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम के साथ लगता है, तो इसका उदाहरण हो गया मानवता, मानव जोड़ता मानवता। वो लिखना में आवट लगा है तो लिखावट हुआ है। ठीक है, भूलने वाली चीज नहीं है, एकदम ध्यान रखिएगा। पद और शब्द में अंतर आपको एक बता दे रहे हैं। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो उसे पद कहते हैं। ठीक है ना। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो पद कहते हैं। राम पढ़ता है, जब राम पढ़ता है तो वाक्य में प्रयुक्त है, तो राम संज्ञा पद हो गया, पढ़ता है क्रियापद हो गया। अब देखिए शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अंतर हो गया। दूसरा अंतर, विभक्ति, लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि की योग्यता रखने वाला वर्णों का समूह पद कहलाता है। और दूसरा अंतर इसमें है, शब्द भाषा की लघुतम इकाई होता है। तीसरा अंतर, यह स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा जा सकता है, यानी पद जो है स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन शब्द स्वतंत्र इकाई होता है, यह स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है। चौथा अंतर, पद 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा पद, सर्वनाम पद, क्रियापद, विशेषण पद और अव्यय पद। लेकिन शब्द 2 ही प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। ठीक है।
अंतर आप भूलिएगा मत, बहुत ही तरीके से हमने लिखा है और इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे हौसला बढ़ता है और आगे नए नए वीडियो आपके लिए हम लेकर के आते रहेंगे। आप तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।